वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अमित। आज हम बात करने वाले हैं 2026 जेई मेन पीवाईक्यू की। तो जितने भी पीवाईक्यू आए हैं जनवरी शिफ्ट में, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं जनवरी शिफ्ट में उनको हम करवाएंगे। तो मेरा उद्देश्य क्या, वो एक छोटा सा चेंज मैंने किया है। चेंज क्या है? तो चेंज ये है कि जो मेरा उद्देश्य था कि कॉन्सेप्ट करवाएंगे फिर क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें एक मेरे को चीज पता चली कि ज्यादातर बच्चे जो है इंटर में वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट जो है उसको, जो मैं थ्योरी प्लस सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ, उस चीज को मैं डिवाइड करके मैं क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन के आधार पर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे सारे। मान लो एक एक ही वीडियो में मैंने सारे फार्मूला प्लस जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो करवा देंगे। इसके बाद हम उसके सारे पीवाईक्यू करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज, ये नई चीज अब मान लीजिए मैंने क्या चेंज किया। ठीक है, अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर के दो गोले, दो समान चालक गोले आवेश क्यों तथा द्रव्यमान है। तो मान लेते हैं एक आवेश का गोला ये है, दूसरा आवेश का गोला ये। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दिया गया है, ये दिया गया है, कितना दिया गया है? इन गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, अच्छा ये त्रिज्या आर दी गई है, ये आर दी गई है, इसका द्रव्यमान एन दिया गया है, चार्ज क्यों दिया गया है, इसका भी द्रव्यमान एम है, चार्ज क्यों है, और डिस्टेंस दोनों के बीच की दी गई है 4r। आगे बोला गया हम दोनों गोलों को एक दूसरे की ओर यू वेग से फेंका जाता है। अच्छा, यू वेग दे दिया गया ऐसे। ठीक है, आगे बोला यू का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि वे बस एक दूसरे को स्पर्श कर सके। मतलब क्या है कि जब इनको हमने एक तरफ भेजा ऐसे, तो ये जब आकर के फिर टकराएंगे, मतलब कुछ ऐसी घटना बोल रहा है वो, ये दोनों ऐसे टकराने चाहिए। ठीक है, तो टकराने चाहिए, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना बचेगा इनके बीच में? 2r। ठीक है, डिस्टेंस के बीच में क्या बचेगा? 2r। आवेश तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एम भी वही रहेगा, इसके बीच बाद भी आवेश वही रहेगा, एम वही रहेगा, इसकी त्रिज्या आती रहेगी, सब कुछ ऐसा। तो मतलब कह रहे ऐसे केस में अब बताओ यू का मान कितना होगा। ठीक, तो मैं इस सवाल को करते हैं। ठीक है, तो ये मैं रेज कर रहा हूं। चलिए, तो अब इसके समय मैंने क्या देखा, अच्छा ये जब शुरुआत में रखा था तो इसके पास दो चीजें रहे, जब हमने वेग दिया इसको तो इसके पास रहे हुए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब इसके पास भी रही होगी, इसके पास भी रहेगी, तो हम इसको लिखेंगे के आई। के आई का मतलब क्या है? जो इनिशियल है, शुरुआत में जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या है? तो फार्मूला होता है 1/2 एम यू स्क्वायर। ये भी इसके पास, ये इसके पास थी, दूसरे के पास भी क्या थी? 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों के पास है, तो ये टोटल कितनी हो गई? एम यू स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो दूसरा बताओ, अगर ये कौन सी गति? प्रारंभिक। अब अगर हम निकालें कि प्रारंभिक ये गतिज ऊर्जा हो गई, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकालो। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, इस सवाल के हिसाब से ये क्या बोले ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना। तो चलो निकालते हैं। तो देखो इसमें एक चीज बोली गई, क्यों और इन दोनों दिया, इसका दोनों, इसके पास दोनों ऊर्जा है। और होता है गतिज ऊर्जा, ऊर्जा में तो हमारा फार्मूला 1/mv² होता है। लेकिन अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो दो फार्मूला है, एक तो आ जाएगा Gm1m2/r। ये होता है कौन सी गतिज ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर हम बात करें K Q1Q2/r², ओ आर, ये किसकी गतिज ऊर्जा है? ये विद्युत आवेश के कारण। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये विद्युत आवेश के कारण होती है, ये द्रव्यमान के कारण होती है। अब जाना ये रखना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये यू है, ये भी यू है, लेकिन ये कौन सी है? ये जो है द्रव्यमान के कारण होती है, ये किसके कारण होती है? आवेश के कारण। तो ये गतिज ऊर्जा आपको याद रखनी है। अभी सवाल में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। एक तो हमने गतिज ऊर्जा सीखा, दूसरा हमने क्या सीखा, तो कि जो द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जाएं होती है, स्थितिज ऊर्जाएं, ये दोनों होती है। ठीक है, ये आवेश के कारण, ये द्रव्यमान के कारण। चलिए निकालते हैं। अब अगर कभी भी निकालना पड़े प्रारंभिक ऊर्जा, ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, चलो निकालते पहले। इसके पास द्रव्यमान इन था, तो इसके पास जो आवेश के कारण जो ऊर्जा होगी। अच्छा एक और चीज दी थी इसमें कि K Q²/r² बढ़ाया, K Q² बढ़ा Gm²। तो हम क्या करेंगे, पहले K Q वाले को, तो K, अच्छा एक बात बताओ, Q1 और Q2 दोनों सेम है, दोनों पे चार्ज क्यों है? तो आएगा K Q², नीचे डिस्टेंस कितनी है? तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 4r। ओके, माइनस उसके बाद डिस्टेंस A, अब यहाँ पे आएगा G और यहाँ पे आएगा m²। अब डिस्टेंस कितनी है? 2r। बाद में डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। भाई पहले जो डिस्टेंस थी वो थी 4r, नहीं इसके पास 4r, अभी शुरुआत की बात हो रही है 4r। दोनों के साथ डिस्टेंस कितनी है? 4r। ये डिस्टेंस है 4r और दोनों के बीच में आवेश दिए गए हैं, द्रव्यमान दिए गए। तो हमने प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा निकाली। ठीक है, अब हम निकालते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा। अच्छा एक बात बताओ, ये के फाइनल है, अगर ये जिस समय टकराए होंगे दोनों तो रुक गए होंगे दोनों, कह रहा ना रेस्ट, टकरानी चाहिए, टच करना है, टच करना मतलब केएफ 0 हो गया। अब केएफ 0 हो गया, लेकिन अभी हमारे पास कौन सी ऊर्जा होगी? अब हम निकालते हैं अंतिम स्थितिज ऊर्जा, देखने क्या होगी अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो अगर मैं अंतिम स्थितिज ऊर्जा लिखूं तो क्या होगा? फिर से K Q² तो हो गई, चार्जेस अभी भी वही थे लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई? चेंज हो गई। तो नीचे आएगा 2r
यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे आएगा जी एम स्क्वायर बटे यहाँ पे आ जाएगा 2r। अब आपके पास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। अब हमारे पास हमारा सवाल क्या था? अच्छा, मैं इसको मेट रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमारे पास प्रारंभिक और अंतिम हमने निकाली। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है? के आई प्लस के एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, ये हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि ये ऐसे होता है, ध्यान रखना, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू होता है के एफ प्लस यू एफ, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी? एम यू स्क्वायर प्लस यू आई, देखते क्या था? तो यू आई हमारा था के क्यू स्क्वायर बटे 4r माइनस जी एम स्क्वायर बटे था 4r। इसी तरह से के एफ की वैल्यू क्या है? 0, और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर बटे 2r माइनस जी एम स्क्वायर बटे 2r। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ? अब इसको मैं हल करता हूँ। अब देखो हल करना बहुत आसान है। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक तो सही होगा। ठीक, तो यहां से मैं देखूं तो एम यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इन सबको उधर भेज दो, तो के क्यू स्क्वायर बटे 2r, ये प्लस में तो माइनस में के क्यू स्क्वायर बटे 4r। ओके, ये माइनस में लिखा रख दो, ये प्लस में जाएगा उधर, तो प्लस जी एम स्क्वायर बटे 4r माइनस जी एम स्क्वायर बटे 2r। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से 2, अच्छा घटाना आसान होता है। देखो यहाँ 4r था, यहाँ भी 4r करने के लिए मैंने क्या किया? ऊपर से 2/2 कर दिया, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 में से 1 गया तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे 4r माइनस, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो ये आएगा माइनस में जी एम स्क्वायर बटे 4r। अब अगर देखो तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? तो पूरा कॉमन कर लो, क्योंकि हमारे ऑप्शंस को देखते हुए क्या दिख रहा है? के क्यू स्क्वायर बटे आर, के क्यू स्क्वायर बटे आर सब में दिख रहा है, तो मैं कॉमन कर लूंगा पूरा। ठीक है, मैं कॉमन करूंगा के क्यू स्क्वायर बटे 4r। जैसे मैंने कॉमन किया, अब देखो ब्रैकेट में क्या होगा? ये इधर बचेगा 1 माइनस इधर क्या 4r तो हट गया, बचा क्या? जी एम स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? के क्यू स्क्वायर। अच्छा, जैसे याद दिख रहा है, तो अब एक ऑप्शन देख लो कौन सा कट हो रहा है। एक तो ये कट गया, दूसरा ये कट गया। ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इनके बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, जो कि 2 नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसके बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो एक और चीज दिख रही है कि ये यहाँ पे मेरे पास क्या है? 4 आया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आया कैसे? देख लो, आप लास्ट लाइन भी लिख देते हैं। लास्ट लाइन के लिए क्या करोगे? यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये नीचे आएगा, तो के क्यू स्क्वायर बटे 4mr ब्रैकेट में 1 माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर। तो यहां से आपके वैल्यू यू की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट के अंदर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4mr ब्रैकेट में 1 माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही था। तो आप इतना लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जेईई में हमको क्या देखना है? हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। केवल आपको ऑप्शन चेक करना है, आपका ऑप्शन सेकंड सही था, तो ये बाकी आपके गलत हो गए। तो आपको एक बार इतना करने के बाद आपको देख लेना कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले 2026 के सारे सवाल करेंगे, फिर 2025 के। ठीक है, ऐसे करके अब टॉपिक वाइज जो बहुत एक टाइप के सवाल होंगे उनको मैं एवॉइड करूंगा, लेकिन ज्यादातर हम सवाल लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए चैनल में, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाते रहेंगे। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो में जो प्योर कॉन्सेप्ट में सारी थ्योरी सारी चीजें बता देता, वो चीजें नहीं होंगी। अब सीधे मैं फार्मूला और उसका कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन करवाना शुरू कर देंगे सीधे पीवाईक्यू के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए चैनल में, ताकि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, आपके नीट और जेईई के सवाल आसानी से हो सके। Learn it, recall it, teach it. That's the fastest way to master anything. Try it today with Teach It. Try it today.